हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास कॉलम ए और बी है, उसमें आपको मैच करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और उसके बाद उसके 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और लिखने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखिए हमारे पास नंबर है 250/400। इसको अब हम डायरेक्ट करेंगे कैसे। अगर हमारे पास नंबर्स में ऊपर और नीचे दोनों साइड 0 है तो हम 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, और वो 0 से 0 कैंसिल करने का मतलब क्या है कि हमने उन नंबर्स को 10 से डिवाइड कर दिया। अब 0 से 0 कैंसिल किए तो हमारे पास नंबर बचा 25/40। अब हम चेक करेंगे 25 और 40 किसकी टेबल में आता है। तो ये दोनों नंबर्स 5 की टेबल में आते हैं, तो इनको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 5 जा 25 और 5 8 जा 40। तो इट मीन्स ये फ्रैक्शन हमारा किसके इक्विवेलेंट होगा, 5/8 के। और इसके 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें चाहिए, 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/8। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हमने क्या किया था, इस नंबर को सेम टेबल से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया था। तो हमारे पास फ्रैक्शन है 5/8, तो सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें सेम टेबल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, आप यहाँ पर कोई भी टेबल ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 5 2 जा 10 और 8 2 जा 16, और दूसरा नंबर क्या होगा इक्वल 5 3 जा 15 और 8 3 जा 24। तो 5/8, 10/16 और 15/24 ये सारे आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं। कम टू द पार्ट बी। पार्ट बी में हमारे पास नंबर है 180 डिवाइड बाय 200। तो यहाँ पर भी देखिए हमारे पास लास्ट में 0 है दोनों साइड, तो आप 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारा नंबर बचा 18/20। अब ये नंबर देखिए दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 18 और 20 2 की टेबल में आते हैं। तो इनको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 9 जा 18 और 2 10 जा 20। तो ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा 9/10 के। अब हम 2 इक्विवेलेंट निकाल लेंगे इसके, 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 9/10। तो आपको पता है हमें सेम टेबल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा फ्रैक्शन हो जाएगा इनको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए नंबर क्या आ जाएगा हमारा, 9 2 जा 18, 10 2 जा 20, और वो इक्वल होगा 9 3 जा 27, 10 3 जा 30। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जब भी आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना हो तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास नंबर 9/10 है तो दूसरा नंबर क्या हो सकता है, 9 2 जा 18, 10 2 जा 20। तीसरा नंबर क्या हो सकता है, 9 3 जा 27, 10 3 जा 30। तो जितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछे जाए आप उतने ही नंबर्स तक उसकी टेबल चेक कर सकते हैं। पार्ट सी हमारे पास 660 डिवाइड बाय 990। तो यहाँ पर भी दोनों साइड 0 हैं, तो हम पहले 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं। हमारे पास नंबर बचा 66/99। तो देखिए ये दोनों नंबर हमारे 11 की टेबल में आते हैं, तो हम इनको 11 से डिवाइड कर देंगे। तो 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर क्या आएगा, 11 6 जा 11 9 जा। अब दोबारा से ये नंबर 3 की टेबल में आ सकते हैं, तो इनको 3 से डिवाइड कर देंगे। लोएस्ट टर्म का मतलब आपको पता है, जब तक डिवाइड करना है जब तक कि वो नंबर किसी टेबल से डिवाइड ना हो। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो यहाँ पर हमारा लोएस्ट फ्रैक्शन क्या हो गया, 2/3। अब इसके 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में यहाँ पर आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9। इट मीन्स जिसकी टेबल ऊपर लोगे उसी की टेबल आपको नीचे भी लेनी है। 2 2 जा लिया है तो 3 2 जा होगा, 2 3 जा 6 है तो 3 3 जा 9 होगा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास
पार्ट नंबर 4 या इसको आप डी बोल सकते हैं, 180 डिवाइड बाय 360। तो यहाँ पर भी हम पहले 0 से 0 कट कर सकते हैं। हमारे पास नंबर बचा 18/36। अब ये दोनों नंबर 18 के टेबल में आते हैं, तो आप इसको डायरेक्ट 18 से डिवाइड कर सकते हैं। 18 1 जा 18 और 18 2 जा 36। तो इट मीन्स हमारा जो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन बना इक्विवेलेंट वो होगा 1/2। अगर मुझे 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए तो 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 1 3 जा 3, 2 3 जा 6। अगर आप ये डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी दिखा सकते हैं। 1/2 को पहले ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके दिखा देना और फिर 1/2 को ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करके दिखा देना। अदरवाइज आप डायरेक्ट टेबल भी लिख के दिखा सकते हैं। कम टू द पार्ट ई। पार्ट ई है हमारे पास 220 एंड 550। यहाँ पर भी लास्ट में 0 है तो आप 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं। 22/55 ये दोनों ही नंबर हमारे 11 के टेबल में आते हैं, तो इनको हम 11 से डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। 11 2 जा 11 5 जा, तो ये हमारा मैच हो गया है 2/5 से। अब इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर मुझे चाहिए तो हमने देखा था कि हमें सेम नंबर पर टेबल चेक करनी है। 2 की टेबल हम नेक्स्ट 2 जा पे कर सकते हैं। 2 जा 4, 5 2 जा 10। एक और फ्रैक्शन निकालने के लिए हम उसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 3 जा 6 और 5 3 जा 15। इट मीन्स जितने भी हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हों हम उसको टेबल में वहाँ तक काउंट करते जाएंगे। बस ध्यान क्या रखना है कि अगर ऊपर टेबल हमने 2 पे 3 पे 4 पे ली है तो नीचे की भी टेबल हम 2 3 और 4 पर ही लेंगे। हमें ऐसा नहीं करना कि एक टेबल को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो और एक टेबल को आप 4 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।